है। जब मैं बार बार मैसेज दे रहा हूँ बाबर आजम को, अड़ के रहना, हटना नहीं है तुमने, पीछे डरना नहीं है तुमने, ठीक है, अड़ के रहो, बोलो मैं क्यों कप्तानी छोड़ूं, अगर मैं कप्तानी छोड़ूं तो ये भी बाहर करो सब, ठीक है, पीछे नहीं हटना तुमने। मेरी नजर में ये सब एजेंडा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक आईसीसी के टूर्नामेंट की वजह से कोई दुनिया का क्रिकेट बोर्ड किसी कप्तान को नहीं हटाता। भाई आपको बॉबी बेटा कैप्टनसी से स्टेप डाउन करो, आप बहुत बड़े बैटर हो, आप दुनिया में बहुत नाम कमाओगे। कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर रिजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद से नया बोर्ड आ जाएगा। ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सिलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, आने के लिए आप इंतजाम को भी कुर्बान कर दें और बाबर आजम की भी कुर्बान कर दें, और उसके बाद बैठ जाएं जी ऐसे कि जी देखें हमने ग्रेट डिसीजंस ले लिए हैं ये, और हम ये नहीं होने दें। मैं तो पर्सनल एक मिशन पे हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जहां तक मुझे जाना पड़ेगा ना मैं जाऊंगा। कि बाबर के चांसेस हैं कि वो कप्तानी से उनको हटा दिया जाए, और कुछ हलकों में ये बात भी हो रही है, कुछ हलकों उनको इस तरह मोटिवेट कर रहे हैं कि एज अ बैट्समैन जो है अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। वहीं कुछ ऐसा सर्कल भी है, कुछ ऐसे हलके भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर को रहना चाहिए, और वो बाबर के हक में बड़ी बातें कर रहे हैं, और वो लोग जो क्रिटिसिज्म कह लें या अपनी एक राय कह लें दे रहे हैं, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नाम ये है ना किसका ब्लेम आता है, आपके क्रिकेट चेयरमैन आते हैं, उनमें सेलेक्टर आते हैं, उनमें आपका कप्तान आता है, उनमें आपके कोचेज आते हैं, सबका कसूर है, एक बंदा थोड़ी है, सब बराबर के शरीक है ना, सब बराबर में शरीक है। सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल कैप्टन होता है, सबसे ज्यादा कप्तान है, कैप्टन है। बट कप्तान तो हमारे किंग है, किंग बाबर है हमारे कप्तान, उनके बारे में बैट्समैन ही है, एज अ बैट्समैन ही इज, एज अ लीडर बिल्कुल। आई थिंक कप्तानी इन सबको फारिग करो ना फिर, क्योंकि अगर बाबर ने अच्छी कप्तानी नहीं की तो इन लोगों ने कौन सा तीर मारा है कि कर करके बोर्ड में इधर उधर कर करके दिमाग खराब करके ब्रेन वॉशिंग करके इस तरीके से कप्तान को हटवाते हैं या किसी प्लेयर को हटवाते हैं। अब इनको बाबर आजम से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि बाबर आजम 4 साल से कप्तानी कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की? क्या बुरी परफॉर्मेंस थी? बाबर आजम की बात कर लें, 320 रन बनाए उन्होंने, 1,33,50,000 उन्हें मिला है, एक रन हमें 41,719 रुपए का पड़ा है। शहीनशाह जो हैं उन्होंने 18 विकेटें ली हैं, 7,41,000 की एक विकेट हमें पड़ी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड कप में काफी निंदनीय प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान टीम अपने देश पहुंच चुकी है, जहां कप्तान बाबर आजम को भी लाहौर एयरपोर्ट पर उनके कुछ लोगों ने उनके नाम के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही बाबर आजम अपने देश पहुंचे, पाकिस्तान की मीडिया ने उन्हें घेर लिया और अब पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बाबर आजम की कप्तानी पर उतारू हो चुका है। दोस्तों आप चाहें तो इस वीडियो को 1 मिनट स्किप करके आगे से देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी बाबर आजम के सपोर्ट में खड़े हैं, तो कई पूर्व खिलाड़ी बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट बाबर आजम की कप्तानी पर क्या कुछ तंज कस रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि अब जब भी आप वर्ल्ड कप का इवेंट हारते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, तो एक ब्लेम गेम शुरू होती है। बोर्ड के ऊपर बात करें तो चेयरमैन कोचेस पे डालता है, वो कैप्टन पे डालता है, कैप्टन उन पे डालता है। एक टर्बुलेंस की सिचुएशन जो भी बनी हुई है, आइडियल सिनेरियो है एक दूसरे पे डालने के लिहाज से, और ये वर्ल्ड कप की टूर के दौरान ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अब जो आइडली हमें नजर आ रहा है, कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर रिजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद से नया बोर्ड आ जाएगा। अब 4 सालों में अगर 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं आपके 5, तो आप कैसे इस सिस्टम को बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं? फ्रेश ब्लड डालेंगे भी, नया बोर्ड आएगा वो अपनी मर्जी के लड़के डाल देगा, इसका कोई सोल्यूशन को अल्टीमेट नजर आता है आपको? बुरे हालात है। देखें ये अपना ब्लेम गेम तो छोड़ दें, ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सिलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारिशात देंगे कि क्यों पाकिस्तान आ रहा है। ये आप कब से सुन रहे हैं? ये टाइम मेमोरियल से हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसी पे मैं कहता हूँ ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं ना, सो कॉल्ड, ये सिस्टम के थ्रू नहीं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती है, वो जान मार के हर जगह से ऊपर वहां पे तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनको गेम का आइडिया भी हो जाता है। यहाँ पे कैसे आइडिया होता है? कोई सहाफी है उसको आप चेयरमैन लगा देते हैं, कोई शुगर मिल ओनर है उसको चेयरमैन लगा देते हैं। तो ये कैसे, इनको आइडिया कुछ नहीं है गेम कैसे रन करनी है, कोई आइडिया नहीं है। और फिर ये गिरफ्तार हो जाते हैं उस हडल के, और फिर वो हडल आता है, वो बताता है कि जी हाँ बाबर आजम को आप फारिग कर दें और 2-1 नए लड़के ले। उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जबकि आप सिस्टम ही ठीक नहीं करेंगे। तो ये नहीं हो सकता कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप इंतजाम को भी कुर्बान कर दें और बाबर आजम की भी कुर्बान कर दें, और उसके बाद बैठ जाएं जी ऐसे कि जी देखें हमने ग्रेट डिसीजंस ले लिए हैं। ये इससे क्या होगा? ये कुछ बदलने वाला नहीं है जब तक कि आप ये नहीं रियलाइज करेंगे कि ये जो टर्बुलेंस है, ये जो सिस्टम में इस तरह की चीजें हो रही हैं, ये बैड गवर्नेंस है। चाहे वो क्रिकेट टीम को ले लें, वो पीसीबी को ले लें, और ये
चलता रहेगा मामला ऐसा। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कमेटी एक बिठा के और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपकी मैंने फिर से मैं रिपीट करूं, देखिए मुझे जो खतरा नजर आ रहा है ना, ये पैरोकियल शहर की गंदगी जो अब उछलने वाली है ना सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको गारंटी करता हूं कि यहाँ पे और सेल्फिशनेस आ जाएगी, आपका क्रिकेट का मॉडल तबाह हो जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह के सिलेक्टर्स और चीफ सिलेक्टर लगा दिया जो कि जिसका जहन पोल्यूटेड है, जो कि अपनी क्लब के लिए क्लब मेंटेलिटी के बंदा जो आके वो सिलेक्ट करेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान डायरेक्शन कैसे बदल सकता है? बिल्कुल ठीक। ये इनके साथ हम खेले सर्टेन प्लेयर्स के साथ, इनके डीएनए से हम वाकिफकार हैं, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये नहीं है, इनको आइडिया ही कुछ नहीं है। ये थोड़ी है कि इस सिस्टम से निकल के ऊपर आए हुए हैं, ये तो बिठा दिए गए हैं और बिठा के ये अपना वो ताकत लेते हैं उस सिस्टम से और कहते हैं जी कि हमसे बेहतर कोई क्रिकेट को गवर्न रन नहीं। हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और हम ये नहीं होने देंगे। मैं तो पर्सनल एक मिशन पे हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जहां तक मुझे जाना पड़ेगा ना मैं जाऊंगा। रिजवान है, शाहीन है, बाबर आजम है, मंथली जो है वो 60 लाख रुपया दिया जाता है। रिजवान की बात करें जो टॉपर स्कोर रहे हैं हमारे, 395 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स, एक रन जो है वो 33,797 का पड़ा है। बाबर आजम की बात कर लें, 320 रन बनाए उन्होंने, 1,33,50,000 उन्हें मिला है, एक रन हमें 41,719 रुपए का पड़ा है। शहीनशाह जो है उन्होंने 18 विकेटें ली हैं, 7,41,000 की एक विकेट हमें पड़ी है। जो बात रमीज भाई ने कही ना, वो ये बात साबित कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स के लिए तो बात कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म हो रहा है, तो रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चल रहा है वो ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ सुने होंगे। अगर मैं फिर पहले चला जाता हूँ, जब सरफराज कोट आया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, नहीं आया। और आप ये कैसे कहते हैं कि अब फैंस को आगे आना होगा? भाई कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, जो बाबर के फैन है वो भी सर आंखों पर उनका बहुत एहतराम है, जिनकी ये राय लोगों में से होता है सारे के सारे समझते बाबर को कप्तान रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत एहतराम है इस राय का भी, किसी की राय नहीं होना चाहिए, ठीक। ये लड़ाई थोड़ी के सारे फैंस सामने आ जाए, ये कैसे कह सकते हैं आप यार? प्रॉमिस टू गॉड, मैं अपने व्यूज के लिए नहीं बोल रहा। मैंने 1 साल पहले ये बात कही थी कि बाबर को उसकी बेहतरी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कप्तानी से हट जाए और अपनी बैटिंग पे ध्यान दे। इसी तरह मैंने मिसबा के लिए कहा था, मेरा कैमरा ये ना, आज मैं सामने बोल रहा हूँ भाई आपको, वो भी बेटा कैप्टनसी से स्टेप डाउन करो, आप बहुत बड़े बैटर हो, आप दुनिया में बहुत नाम कमाओगे, बनना आप नहीं है। दोबारा जुमला बोल रहा हूँ, 2 या 3 साल बाद आप नहीं बनना है, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, आप कप्तानी पे ज्यादा ध्यान दे दो, जिसकी वजह से आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वो यही चाह रहे हैं जहाँ से उन्होंने ये बयान दिया। इंडिया से बैठे पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी फैंस को आमने सामने कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज होनी नहीं चाहिए थी। बीइंग एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, एक्स हटवाते। अब इनको बाबर आजम से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरा सवाल इन लोगों से ये है कि बाबर आजम 4 साल से कप्तानी कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की? क्या बुरी परफॉर्मेंस थी? है आपको इस 4 साल के अंदर 2 दफा सेमीफाइनल आईसीसी का इवेंट, एक एशिया कप भी, और 2 दफा फाइनल में जो है वो पहुंचे, क्या बुरी कप्तानी की थी इसने? हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, और आप T20 की परफॉर्मेंसेस देख लें बाबर की और वनडे की परफॉर्मेंसेस देख लें, एज अ कैप्टन सबसे अच्छी है। बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। सब एक काम कर रहे हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि जितने भी टीवी पे बैठे हुए हैं वो सब एक ही बात कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं उनके साथ क्यों नहीं हूं? सब क्रिकेटर्स की जिद है ना, दूसरी तरफ मेरी अकेली जिद है। करते रहो उसके खिलाफ बात, मैं इधर से बाबर की सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सब एजेंडे पे हो रहा है, सब प्लान है कि उसको किसी ना किसी तरीके से कप्तानी से हटाया जाए। मैं बार बार मैसेज दे रहा हूं बाबर आजम को, अड़ के रहना, हटना नहीं है तुमने पीछे, डरना नहीं है तुमने, ठीक है? अड़ के रहो, बोलो मैं क्यों कप्तानी छोड़ू? अगर मैं कप्तानी छोड़ूं तो ये भी बाहर करो सब, ठीक है? पीछे नहीं हटना तुमने। मैं बार बार हर शो में, हर अपने यूट्यूब वीडियो में जान के बार बार बोलता हूं कि तुमने पीछे नहीं हटना है, तुम लगे रहो बस, क्योंकि मेरी नज़र में ये सब एजेंडा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक आईसीसी के टूर्नामेंट की वजह से कोई दुनिया का क्रिकेट बोर्ड किसी कप्तान को नहीं हटाता, और ये सारे इस वजह से हटाने के लगे हुए क्योंकि इनके अपने अपने जो हैं, जिसको भी बनाना चाहते हैं वो कप्तान बन जाए और किसी ना किसी तरीके से आईसीसी के इवेंट में कप्तानी करके या वर्ल्ड कप में कप्तानी करके वो खुश हो जाए, चलो जी हमने भी देखो जी कप्तानी कर ली। समझ आई? तो बाबर साहब आपने टाइट रहना है। तो दोस्तों आपने देखा कि रमीज राजा समेत तनवीर अहमद बाबर आजम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई वसीम अकरम से लेकर पूरा पाकिस्तान बाबर आजम के अगेंस्ट खड़ा है। अब दोस्तों माना जा रहा है कि बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि कप्तानी के चलते उनकी परफॉर्मेंस में काफी असर देखने को मिल रहा है और वर्ल्ड कप में भी उनकी काफी खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली।
अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम को कप्तानी छोड़कर विराट कोहली की तरह अपनी टीम के लिए खेलना चाहिए? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पाकिस्तान मीडिया जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर पाकिस्तान मीडिया जुड़े ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।